नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र खरकिया और आज पहुंच गए हैं गांव कलिंगा, जिला बैणी, हरियाणा। हाँ जी, रमेश पंच, प्रतिनिधि सरपंच रमेश। तो आपको ही पता है कि एक बहल थाने में एक दलित बेटी ने SC ST और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया है। इसमें कितनी सच्चाई है, हमारे साथ रमेश सरपंच जी हैं, पूछांगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। बैल थाना में एक दलित बेटी ने SC ST एक्ट और पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज करवाया है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है जी? देख भाई सुरेंद्र, सच्चाई तो है इसमें, कुछ न कुछ तो बात हुई है जी। ना तो कोई बेटी, कोई बहन, कोई पिता, कोई भाई कभी भी अपनी इज्जत पर वार नहीं करेगा। उनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, इसलिए उनकी मजबूरी होगी थाने में जाना और मुकदमा दर्ज करवाना। उस दलित बेटी के साथ गलत होया है, इसलिए ये चीजें हुई है। देखो आज का माहौल देखे, SC ST एक्ट कुछ भाई गाली गलौच हो जाए या कुछ मारपीट हो जाए तो लगभग लगवा दे हो जाए भाई, कोई बात को नहीं। लेकिन पोस्को का जो मामला है यो गंभीर मामला है। इसमें उस बेटी के साथ गलत किसने कराया है, किसकी साजिश से होया है, किसके सहयोग से यह चीज हुई है, किसकी गाड़ी थी, कौन कौन आदमी थे, के उनने कोशिश करी है और भाई किस तरह से उनको पता लगा है, इसमें सच्चाई तो है, तभी ये मामला दर्ज हुआ। जिस पर आरोप है ना सरपंच साहब पे, वो उस आदमी पर आरोप है जो अपने आप को किसान नेता और सर्व समाज को न्याय दिलाने की बात करता हो, हमारे किसान नेता रवि आजाद जी। आरोप उस पर भाई वो किस खेत की मूली हो गया? अरे वो तो जाति पाति आदमी, जाति पाति करने वाला आदमी है और वो उन चीजा का नेता है जिसका कोई भी संविधान में किते को नहीं। अपना आप तो वो न्याय दिलाने वाला नेता बन रहा है, अपना आप किसान नेता बन रहा है। कोई इलेक्शन लड़के थोड़ी बना रखे है, किसी समाज ने थोड़ी बना रखे है, किसी सरकार ने थोड़ी घोषित करा के। वे तो ठीक है भाई, अपना आप कि मैं अपने अपने तुम्बा अपना अपना राग बन रहा है। क्या कहा है भाई, वो क्या किसान नेता है? वो क्या कर दिया उसने भाई? उसका तो काम में सारे दिन माइक पे भों भों करना है, समाजा ने गुलाना है और भाई रही के बाद सर्व समाज को न्याय दिलाना। वो सिर्फ जाति देख के लग गया करे भाई किस जाति का है, किस समाज का मतलब दोषी है, किस समाज का ने मुकदमा दर्ज कराया, वो ये चीज देख के गेले लग गया करे। कोई न्याय नहीं दिलाने वाले को नहीं। और अगर वो न्याय दिलाने वाला था तो यो आरोप उस पर लग रहा था और उसका सबसे पहले करते हुए बना था कि उसने अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, उसने अपना जाके सरेंडर कर देना चाहिए था, उसने उस बेटी के माँ बाप से जाके श्यामी बैठ के हाथ जोड़ के पूछनी चाहिए भाई मेन मन ने क्या कराया है, क्या नहीं कराया। कोई न्याय नुई का रोला को नहीं भाई साहब है। हाँ। ये पंचायत का क्या मामला है? क्या कानून व्यवस्था नहीं रही या कानून व्यवस्था हमारी फैल हो चुकी है? देख, जिस तरह उन्होंने अपना आपको किसान नेता भी बना रखा है, उसने आपको सर्व समाज का न्याय दिलाने वाला बना रखा है, नुए ने एक अपनी टीम बना रखी है। क्लीन चिट दे दी पंचायत में। हाँ बहुत यार, एक बात बता, तू मेरा खास यार से और मैं तेरे तक कह दूं यार सुरेंद्र नून बात होगी तो तू एक बार तो लड़े जाएगा, कह देगा हाँ भाई ठीक है। पंचायत का सरपंच साहब, एक पंचायत का एक रूल होता है, पंचायत की एक मर्यादा होती है कि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। उसमें पीड़ित जो पक्ष होता है वो पंचायत करता। इसमें पहली बार इतिहास में है कि जो जिस पे आरोप है जिस पे आरोप है उसने पंचायत की और एक पक्ष को बुलाया नहीं गया और उसको क्लीन चिट दे दी। देख मेरी बात सुन, दलित परिवार ने मामला दर्ज करवा दिया, काम रह गया पुलिस का। लेकिन इस मामले ने बदलन खातर, सबूत मिटाने खातर और सारी बातों ने घुमान खातर आरोपी ने खुद ही पंचायत कर ली। दूसरे पक्ष का उड़न नहीं आ रही थी चिड़िया भी, और उसने अपना आप अपनी जो रामायण बना रखी थी वह पंचायत का रामायण सुना दी। और पंचायत ने थोड़ी सी गलती यह कर दी, उनने भी उसकी बातें मांगे और अनसमझ होकर जो पंचायत की
मतलब भूमिका बना थी। एक भाई लड़की पक्ष के पास भी भाई दलित परिवार के पक्ष में जाकर उनसे वो सच्चाई पूछनी थी और फिर निर्णय लेते, लेकिन उन्होंने उड़े बैठे बैठे आरोपी की और जो वे 3 थे उनकी बात सुनकर उनकी बाता में आकर उड़े फैसला दे दिया कि वो निर्दोष है। जबकि उनमें तय 3 आदमी जो ये बोल रहे थे कोई रवि का रोला न, कोई गाड़ी का रोला न, और हम तो ब्याह में आए थे, वे 3 नुई 14 दिन के रिमांड पे ले रखे। अब तुम देख ले के पंचायत थी, ये वे आदमी थे जो हर जगह किसी का विरोध करने में देखे जाओ। तो देखिए कई पत्रकार भी, यूट्यूबर कह ले, पत्रकार कह ले, कई समर्थन में आए जो हमारे किसान नेता रवि यादव है, तो कई पत्रकार भी समर्थन में आए हैं भाई इनकी गलती पागी, तो हम भी इतने सोजा भूल भाई सुरेंद्र के तो पत्रकार बताऊं, मेरे ख्याल से इतनी तो हरियाणा की जनसंख्या है और इतने बराबर में मतलब माइक ले रहे हैं सब, भाई फोन भी ले रहे हैं, यो भी माइके है, और भाई उस तरह वो ठाए अंडे जहां वो भी देख। पत्रकार अगर सच्चा पत्रकार है वो दिखाओगा दोनों पक्ष की सच्चाई, बिल्कुल, और उसका निष्कर्ष उनकी पत्रकारिता देख के और निकाला करे जनता, भाई कौन गलत है कौन सही है कौन नहीं। लेकिन अगर वो पत्रकार नुके हैं कि भाई ये मामला है को नहीं, तो उन पत्रकारों ने भी एक एफिडेविट दे देना चाहिए अपनी ओर से और जाकर जमा कराना चाहिए कि यह सारी झूठी कहानी है और भाई दलित जो परिवार है वो झूठ बोल रहा है, उनके साथ कोई घटना नहीं हुई, कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। यही तो करेंगे और क्या करेंगे जो वे अगर पक्ष में आ रहे, लेकिन उनका कोई उचित नहीं बनता किसी भी पक्ष का फैसला सुनाने का, और ना हमारा भी को नहीं बनता भाई। हम वे चीज बोलना है जो देखना लग रहे हैं। रवि आजाद ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करी कि रात को हमारा एक्सीडेंट हो गया था नील गाय के साथ और हम सभी बच गए और मैं भी ठीक हूं। उससे यह बात क्लियर हुई कि वो उस गाड़ी में था, लेकिन जैसे ये मामला तूल पकड़ा, मैं 8 तारीख की बात है, ये 10, 11, 12 ने ये मामला दर्ज होया, तो उसने वह डिलीट करके लिखा कि भाई मैं तो उस गाड़ी में ही नहीं था। तो दाल में काला जो है उड़ते नजर आओ है, एक बार एक दाल में काला है दाले काली है, दाले काली पाओगी या पूरी, ये जांच का अच्छा विषय एक है। और है, देखिए जांच का विषय है कि पंचायत करके शासन और प्रशासन पर, सरकार पर, पीड़ित परिवार पर दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? भाई मेन कारण ये था, एसपी साहब की बाइट सुनी होगी आपने, उन्होंने बताया कि ये पंचायत करके दबाव बनाना चाहते थे दलित समाज पर, और भाई ये पंचायत करके मामले को मतलब डिस्क्लोज करना चाहते थे। और उन्होंने एसपी साहब ने एक बात और कही है सही, कि भाई एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ रही है और इसमें जो सम्मिलित है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए भाई मैंने थोड़े दिन पहले मैं खुद अपनी आईडी पर लाइव भी आया था, लेकिन उसमें कहने लगे जातिवादी है, फलाना है, ढिकड़ा नु बात कर रहा है। तो यार एक बात बता, इसमें जात पात के है? रवि आजाद रुक के मारा करता है ब्रजभूषण वाले मामले में भी, इसने यो कौन सा जज लाग रहा है? यो उसके जुत्ती की भी नोक को नहीं, यो कौन सा जज लाग रहा है? क्या लाग रहा है भाई? इसने भी ये रुके मारे गिरफ्तारी करो पोस्को एक्ट में, इसने तो बल्कि मारे हरियाणा की बहन बेटी जो कि इसी नेचर इसी है ही नहीं, वे बदनाम कर दी ना, जबरदस्ती जबरदस्ती बदनाम करी 2-3 इन कीड़े ने उन बेटे। जब उन तक पूछी गई तो उन्होंने मना कर दिया और फिर इनके लिए कितनी बुरी बनी। अच्छा ये पूरा ये गांव, सरपंच साहब ये गांव, ये देहात, ये हरियाणा, ये पूरा देश आपको देख रहा है, तो अपने अपने मुखारबिंद से 200 भाई मैं तो पूरा अपना हरियाणा वासिया तो यह कहूंगा, इस जात पात का यो डंडोरा पीटने वाला है तो इनके फॉलो ना बनो, इन देख के इन जिसे विचार ना प्रकट करो। और दूसरी बात सबसे अपना भाईचारा तो बड़ी कोई चीज को नहीं होती, कितने मामले हो हम भी नहीं मिटवा का, हाथ पैर जोड़ाता है, आप भी नहीं मिटवा का अंधे होंगे, आप देखते भी होंगे, लेकिन जो ये अपना फेम खातर, अपने भाई मतलब अपने मजा खातर या अपने पीछे खातर यही डाल की कलाकारी करे, 2 समाजा ने बिड़वा दे हैं, 2 परिवार ने बिड़वा दे हैं, 2 भाइया ने बिड़वा दे हैं, और किसी भी राजनेता ने घसीट लिया बीच में बिना फालतू में। तो भाई इस तरह के आदमी ने देख के आप समाज ने ऐसा ना बनाओ, आने वाला टाइम में सिर्फ जहर घुले जा, भाईचारा खत्म नहीं हो जाए। मैं तो हरियाणा वाला तजिया कहूँ, एक वो सुना होगा तो ना, वो अरस था खान, अरस खान, देख ले भगवान ने उसने हिंदुत्व का विरोध कराया, बंद हो गया।